नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड में निकली हुई एक और नई वैकेंसी के बारे में। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों, वो नेशनल हेल्थ मिशन NHM के द्वारा निकली हुई है। एंड कौन लोग इस वैकेंसी को भर सकते हैं, क्या उसके लिए योग्यता चाहिए और कितनी उम्र तक के लोग इसको भर सकते हैं, क्या है प्रोसेस, सारा डिटेल हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो वैकेंसी है वो NHM यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के द्वारा निकाली गई है। नामकुम रांची, कैरियर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लिखा हुआ है एंड रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्टेक्चुअल वैकेंसीज। तो ये भी वैकेंसी जो है दोस्तों, ये कॉन्टैक्ट बेसिस है यानी कि संविदा पे निकली हुई ये वैकेंसी है। और ये स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पे अलग अलग ये वैकेंसी निकली हुई है। टोटल 100 तरह की अलग अलग वैकेंसी इसमें निकली हुई है दोस्तों। तो मैं सभी 100 जो पोस्ट हैं उनके बारे में अलग अलग क्वालिफ़िकेशन एंड सारी डिटेल तो नहीं बता पाऊँगा। अगर मैं बताने लगूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आपको अगर ऐसा लगता है कि हाँ मुझे ऐसी वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि वीडियो तो मैं बना देता हूँ पूरे डिटेल में, लेकिन लोग उसको 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देखते हैं। तो इस करके अब चूँकि 100 पोस्ट हैं दोस्तों, तो अगर 10-10 सेकंड भी जाएगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी ये। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखिए अलग अलग जो वैकेंसीज़ है वो यहाँ पे दी हुई है। टोटल यहाँ पे देखिए ये वैकेंसी है, आपको 270 वैकेंसी है ये। और ये क्या पोस्ट है, तो आयुष मेडिकल ऑफिसर की ये वैकेंसी है। एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे देखिए 1/2023 है, JRHMS एंड आयुष MORBS के। और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर आयुर्वेदा डॉक्टर के लिए BAMS GAMS फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कॉलेज मेंशन इन सेकंड शेड्यूल ऑफ CCIM एक्ट 1970 विथ कंप्लीशन ऑफ कंपलसरी इंटर्नशिप। तो ये आपकी क्वालिफ़िकेशन चाहिए। एंड जो सैलरी आपको मिलने वाली हो यहाँ पे देखिए 23,100 रुपये पर मंथ आपको मिलने वाली है। तो काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो ये यहाँ पे देख लीजिए, ये भी जो वैकेंसी है इसमें भी आपको टोटल 53 सीटें हैं। एंड ये भी जो वैकेंसी है वो आयुष MO की है, मतलब मेडिकल ऑफिसर जो आपको आयुर्वेदिक के जो डॉक्टर होते हैं, और ये भी आपको आयुष में MO की है। तो ये भी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक के जो डॉक्टर होते हैं उनकी वैकेंसी निकली है। उसके बाद अगर हम लोग अगला पोस्ट देखेंगे ना, तो ये भी आयुष MO की ही वैकेंसी है। एंड इसमें टोटल एक ही वैकेंसी है, इसमें सैलरी आपको 40,000 की मिलने वाली है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये अलग अलग जो वैकेंसी है, ये आपको यहाँ तक आयुष की डॉक्टर की वैकेंसी हो गई। ये हालांकि डॉक्टर की नहीं है, आयुष की ही है। TM है यहाँ पे देखिए, डिप्लोमा इन पंचकर्मा। ये पंचकर्मा मतलब जो डेथ कर जाते हैं, मुझे लगता है उसमें जो होता है उसके लिए है ये वैकेंसी। तो ये अलग अलग पोस्ट हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए DPM का वैकेंसी है, DDM का वैकेंसी है, VCCM की वैकेंसी है, BPM की वैकेंसी है। BPM मतलब ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर होता है। यहाँ पे देख लिए ब्लॉक अकाउंट मैनेजर जो BAM है। मतलब जो भी वैकेंसी है ना, जो आपको नहीं समझ में आ रही है, यहाँ पे जो शॉर्ट में लिखा हुआ है वो यहाँ पे आपको इधर क्लियर लिखा हुआ है। मतलब ये आप कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि जैसे मैंने आप बोला कि आयुष MORBS के, ये नहीं समझ में आ रहा आपको। तो यहाँ पे देख लीजिए आयुष मेडिकल ऑफिसर RBS के प्रोग्राम ENHM लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको साइड में सारा डिटेल दिया हुआ है। जैसे DPM है तो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर। उसके बाद अगर DDM की बात करें, डिस्ट्रिक्ट डेटा मैनेजर, ये वैकेंसीज़ है, ठीक है। तो ये अलग अलग पोस्ट हैं बहुत सारे, यानी कि ब्लॉक अकाउंट मैनेजर की वैकेंसी टोटल 18 सीटें हैं। 20,000 की सैलरी मिली, तो अच्छी खासी सैलरी भी आपको इसमें मिल रही है। और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो आपको इंटर CA चाहिए या इंटर ICWA चाहिए। BCom भी आपने कर रखा है तो भी आप इसको भर सकते हैं। एंड 3 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें आपको होना चाहिए। ये इसेंशियल एक्सपीरियंस है। जो इसेंशियल एक्सपीरियंस है मतलब आपको एक्सपीरियंस रहेगा तभी आप उसको भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटल मैनेजर की वैकेंसी है। तो इस तरह की देखिए, आप देखेंगे तो ये कुल काफ़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों। एंड जैसे मैंने आपको टोटल बताया कि इसमें 100 तरह की अलग अलग वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पे देखिए 63 नंबर पे हम लोग पहुँचे हैं। और ये नीचे मैं जाते जा रहा हूँ और ये लास्ट है 100। ये है कोऑर्डिनेटर DPMU, ठीक है। तो DPMU की जो वैकेंसी है वो टोटल 48 सीटें हैं इसमें। एंड 30,000 की सैलरी इसमें मिलने वाली है। तो इसी तरह से बहुत सारी वैकेंसीज हैं दोस्तों। एंड अगर आप इसको में एलिजिबल हैं किसी में तो आप इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे देखिए जो कट ऑफ डेट रखी गई है वो आपको 1 अगस्त 2021 रखी गई है। एंड जो जनरल और EWS के लिए एज है मिनिमम मैक्सिमम वो 35 साल है। BC1 BC2 के लिए 37 साल है। महिलाओं के लिए जो कि
BC1 BC2 अनरिजर्व EWS से हैं उनके लिए 38 साल एंड ST SC के लिए आपको 40 साल की एज रखी गई है दोस्तों, ठीक है। एप्लीकेशन का जो प्रोसेस दोस्तों कैसे आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पे देख लीजिए एप्लीकेशन का प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एलिजिबल जो कैंडिडेट हैं जो इसमें जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इसमें से कोई में भी, तो यहाँ पे देख लीजिए www.jrhms.jharkhand.gov.in की वेबसाइट पर आपको चले जाना है। एंड ये जो वैकेंसी है वो 16/8 से ही भरी जा रही है एंड 5/9/2023 लास्ट डेट है इसकी, रात के 12 बजे तक, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट हमारे भरना चाहते हैं वो जल्दी से भर लीजिए क्योंकि ज़्यादा समय आपके पास है नहीं। लास्ट डेट में बहुत सारी साइट स्लो हो जाती हैं तो उसके चक्कर में ना पड़े। आपको जो डॉक्यूमेंट है वो आप देख लीजिए, प्रोफाइल इमेज, कैंडिडेट फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, 10th का मार्कशीट चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए, इसेंशियल क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट चाहिए जो आप मतलब दे रहे हैं, एक्सपीरियंस जो आप दे रहे हैं उसका डॉक्यूमेंट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब कि स्थानीय प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप कैटेगरी से हैं तो, अदरवाइज़ नहीं। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट हैं तो वो सर्टिफिकेट आपको देना होगा। एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है, जैसे आप अगर मेडिकल ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आपको जो आप सर्टिफिकेट लेके निकलते हैं BA MS या MBBS जो भी आपके पास डिग्री डिप्लोमा होता है तो वो आपका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है झारखंड में। एक उसके लिए आप पर्टिकुलर संस्था होती है वहाँ से, तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है दोस्तों। ये सारा प्रोसेस आपको ऑनलाइन करना है, उसके बाद आपको इसको सबमिट कर देना है। और इसके बाद आपका देखिए स्क्रूटनी होने वाला है एप्लीकेशन का। तो जो एप्लीकेशन का स्क्रूटनी होगा यहाँ पे देख लीजिए, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उस पर होगा। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। रिटन टेस्ट में भी आपका मतलब MCQ होगा, जो क्या बोलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होता है वो आपका होने वाला है। मतलब एक सवाल होगा उसका 4 या 5 ऑप्शन होगा इस तरह से। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो भी आपको ऑनलाइन इसी मिल, जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं उसी वेबसाइट पर आपको इसका एडमिट कार्ड भी मिलने वाला है। उसके बाद मेरिट की बात करें दोस्तों, तो जो रिटन टेस्ट होगा उसका जो रिजल्ट है उसमें आपको कुछ क्वालिफाइंग नंबर भी लाने हैं। अगर इतना नंबर आप नहीं लाते हैं तो आपका तो रिजल्ट ऐसे ही नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे जनरल के लिए 40%, EWS के लिए 40% है, BC2 के लिए 36.5%, BC1 के लिए 34%, ST SC के लिए 32% एंड PTG के लिए आपको 30% का जो मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर का नंबर रखा गया है। मतलब इससे कम अगर आप नंबर लाते हैं तो आप ऑलरेडी फेल हैं, इससे ऊपर कम से कम आप लाते हैं तो ही आप मेरिट में काउंट होंगे। तो कुल मिलाकर के शॉर्ट में यही थी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी दोस्तों। एंड इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।